नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। प्रिय भक्तजनों, सब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया तो होंगे ही। ऊपर वाली की जो हम सब पे जो अपार कृपा है, उस वजह से सब प्रसन्न एंड खुश, एकदम से जोश में होंगे, नहीं? अच्छा, इसी के साथ मैं आपको ना अय्यप्पा स्वामी से जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ। वैसे तो अभी 2-3 किस्से हो ही रहे हैं। ये बात तब की है जब मैं इतनी आस्था तो थी, मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्था तो थी, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा भी उसमें एकदम से घुसी नहीं रहती थी। मतलब हमेशा प्रार्थना पूजा मंदिरों में बस जाती थी, बस दर्शन करके नमस्कार करके आ जाती थी। कुछ मांगना नहीं, पूछना नहीं। एग्ज़ाम्स के टाइम मांगती थी जब मैं स्कूल में थी कि पास करा देना, पास करा देना, कुछ ऐसे थी मतलब ही बहुत पहले। लेकिन अभी पिछले साल की बात है, हुआ क्या, जब जब मैं बेंगलुरु गई थी और जब मेरा वो जो लास्ट जो जॉब का जो लास्ट डे था, उसके बाद मेरी लाइफ में ये सब चेंजेस आना तब से शुरू हुआ। पिछले साल नवंबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग से ही शायद ऐसे शुरू है, बट दिसंबर तक की शुरुआत से तो मतलब मेरी लाइफ पूरी चेंज ही हो गई, ऐसा हुआ। तो हुआ क्या कि दिसंबर में मैं वहाँ पे एक किराए के मकान में रहती थी, अकेले 1 RK में रहती थी बेंगलोर में। और फिर वहाँ से मुझे फिर जब मेरी जॉब छूट गई, फिर मुझे कुछ नया नहीं मिला था और मैं पूरी मतलब फिर मेरा अचानक से 16 सोमवार व्रत रखना भगवान शिव जी के लिए, भगवान जो शिव जी का जो 16 सोमवार व्रत होता है, वो मैं एक्चुअली अपने सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि कार्तिकेय स्वामी के लिए रख रही थी। तो वहाँ से शुरुआत होता है। वो भी जब व्रत शुरू हुआ मुझे पता भी नहीं चला, बाद में आभास हुआ कि हाँ व्रत भी कर रही हूँ, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि फिर वहाँ से जब मुझे शिफ्ट करके बैंगलोर से जब घर आना था, तो मुझे मतलब अब अचानक मकान मालिक से क्या है कि क्या रीज़न बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 11 मंथ्स का ख़त्म होता है तो ठीक है, बट ये एक्चुअली क्या ख़त्म होके 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं अचानक ऐसा क्या बोलूँ, मुझे तो एकदम से टेंशन आ रहा है, मैं करूँ क्या। फिर मुझे आना भी था। मैं भगवान से बोल रही हूँ कि आप ही कोई रीज़न दिला दीजिए, मतलब कुछ ऐसा रीज़न मुझे ढूंढ के दीजिए ताकि मैं मतलब बोल सकूँ। तो अचानक से, और झूठ भी ना हो, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। तो अचानक से क्या हुआ, उसी टाइम लास्ट ईयर के दिसंबर के करीबन लास्ट वीक ही वो आई थिंक लास्ट 2 वीक्स में ही अचानक से कोविड का राइज होना शुरू हो गया था, कोविड वायरस का, वो बेंगलोर उस इलाके में। तो न्यूज़ में धड़ाधम वही है कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने बस वही रीज़न रखे, मैं इतनी खुश हुई कि भगवान ने मुझे रीज़न भी दिया और मैंने जल्दी से मकान मालिक को ऐसा बता दिया। और मैंने ये भी कहा, क्योंकि मेरी गलती ये है कि मैंने उनको 1 मंथ प्रियर नोटिस देना चाहिए था, जो मैं दे नहीं पाई। तो मैंने उनको बस ये बोल के, आपको अगर एक्स्ट्रा मतलब डिलीट आपका अगर कुछ घाटा है तो आप मेरे जो एडवांस है उसमें से आप काट लीजिए, ऐसा कह के फिर मैंने वहाँ मैसेज कर दिया उनको। और फिर मैडम ने भी ओके ठीक है, ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ उनको बोला आप जितना माइनस करना है कर लीजिए। तो 1 मंथ जो मैंने उनको प्रियर नोटिस नहीं दिया उसका भी काटा, फिर जो एक्स्ट्रा जो भी है चार्जेस काट पीट के जितना उनको देना था तो वो था उनका। फिर मैं वहाँ से जब आई, और सोचो मैं सडनली आ रही थी और अचानक वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था और मुझे पता नहीं था। मैं उसी दिन मैं भगवान से ये भी पूछ रही थी कि शिफ्ट करना है या नहीं करना है, और मुझे सिग्नल भी मिल रहा था कि करना है। मुझे अचानक से फिर मैंने जब देखा कि फ़ोन चलो जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं कौन सा नज़दीक में, मैंने उनको कॉल लगा। मैं सोचा अगर कॉल नहीं लगता है तो मैं समझ जाऊँगी कि मुझे इधर ही रहना है, मुझे शिफ्ट नहीं। लेकिन कॉल लगाया और लग भी गया, और वो इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने सब कुछ बोला कि हम आपको मतलब कम में करके दे देंगे और सब कुछ। तो मैं समझ गई कि शायद प्रभु भी चाहते हैं कि अभी जाओ, अभी शायद मेरी लाइफ का कुछ टर्निंग हो रहा है, तो शायद अभी यहाँ रहूँगी वहाँ रहूँगी तो फिर शायद फिर जॉब वगैरह वगैरह, मैं समझ गई। और फिर मैंने उसी भगवान के संकेत को मैंने फॉलो किया। और फिर जिस दिन मैंने टिकट वगैरह कराई अपने आने की, और फिर सामान को उस दिन सुबह भिजवाना था मुझे अपने गांव। वो लोग आए, पूरा पैकिंग वैकिंग की, और फिर ऐसा हुआ कि पैसे का मतलब कुछ जोड़ हो गया। मुझे पता नहीं था कि चार्ज कुछ ज़्यादा हो गया। वहाँ भी मेरे प्रभु ने इतनी मदद की, मैं इतना मतलब खड़े खड़े प्रे कर रही हूँ कि कम हो जाए, नेगोशिएट करें। और इतने अच्छे लोग आए थे जो पैकिंग करने वाले, उन्होंने बोला आप सर से बात कर लीजिए, वो मान जाए। और उन सर से बात की और वो मान भी गए। कितना मतलब मुझे बहुत कम करके, 4-6 हज़ार तक तो उन्होंने मुझे कम किया।
और मैं इतनी खुश हुई कि मैं अकेली थी और सडन शिफ्टिंग था, और अगर ये भगवान की इच्छा है तो मुझे भगवान ही मेरी मदद करे, ऐसा था मुझे। तो मेरे को ऐसा था कि भगवान करा रहे तो भगवान को ही मदद करनी चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि जब शिफ्टिंग वगैरह, चलो वो पैकिंग वगैरह सब चल रही है, मैंने उनको जो अमाउंट पे करना है सब हुआ, टिकट बुक कराई बस की, और सुबह मुझे, मेरा स्लीपर बस था, टिकट भी मिल गई। जाते वक्त कैब में एक्चुअली आई थिंक 2 बैग ऐसा कुछ रखवाना था साथ में। तो मेरा एक दोस्त को मैंने कॉल किया, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई आ नहीं रहा है, मेरी जो 2 लगेज है। फिर मैंने भगवान को प्रे किया कि प्रभु अब आप ही, मतलब आप ही मदद कीजिए, कोई आ नहीं रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। 2-3 लोगों को कांटेक्ट किया, कोई ना, कोई वो, ये। फिर मैंने प्रभु से ही बोला अब आप ही कोई मदद भेज दीजिए। तो हुआ क्या, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा वो 2 लगेज किस टाइप, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, किस तरह की गाड़ी। तो मैंने पहले मिनी बुक कर दी, मुझे मालूम था। यकीन नहीं करोगे, बुक करने के बाद मैं सोच रही हाय रब्बा अब मैं क्या करूँ, अब इसको मैं कैंसिल करूँगी तो वापस वो लोग मुझ पर ही चिल्लाएंगे, ड्राइवर कॉल करके कि आप ऐसे कि याद। वो ड्राइवर आधे रास्ते तक आके उसने अपने आप कैंसिल कर दिया। इतना बड़ा मतलब मेरे को एक प्लस पॉइंट हुआ। और फिर दोबारा मैंने बुक किया तो बड़ी गाड़ी ही आई, और सीधा मतलब जो मिला भी सीधा बड़ी गाड़ी, और उसी पे। और मैं समझ गई कि शायद यही सी में मेरा लगेज और मैं जा पाऊँगी, और वो आराम से आई भी। मैंने प्रे किया हे भगवान एटलीस्ट ड्राइवर हेल्प करे। पता है बैंगलोर में ये चीज़ कॉमन है कि ड्राइवर्स लोग हेल्प नहीं करते कैब के। कुछ ड्राइवर्स अच्छे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपको खुद ही लगेज ऑटो में अगर आपको खुद ही, और बड़े बड़े भारी भारी होंगे तो फिर क्या ही बोलूँ। तो उस टाइम भगवान ने देखिए चमत्कार किया, ड्राइवर भी एकदम आया सीधा। मैं उठा के रख रही थी, उतने में उसी ने उठा के रख दिया, ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं था, सीधा उसी ने उठा के रख दिया। और फिर सीधा जहाँ मुझे जाना था वहाँ छोड़ा, और खुद उसी ने ही सोचे, मुझे मालूम, मैंने सोचा वहाँ भी एक्चुअली वहाँ पे एक ऐसा स्टॉप है बैंगलोर में जहाँ पे हमारे केरला के लिए जो आने वाले बसेस हैं वो सब ऐसे लाइन में ट्रैवल्स खड़े थे। कभी कभी कि ट्रैवल्स का जो ऑफिस होता है बस कहीं और, कभी कभी क्रॉस करके, अयो इतना ये झमेल हो जाता है ना, कहीं दूर दूर। मैं सोच रही थी इतना लगेज, 3-4 लगेज, जब इसको मैं इतना ही मन में मन, मेरा सडन शिफ्टिंग था, इतना मतलब मैं स्ट्रेस में आ गई कि हे प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। मैं वहाँ भी खड़े खड़े प्रे कर रही हूँ, यकीन नहीं करोगे ड्राइवर भी, उसने भी मुझे बोला कि चलो मैं आपको एक कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे छोड़ा वहाँ पे ऑफिस भी नहीं थी उस ट्रैवल्स की, फिर भी उसने मुझे वहाँ छोड़ा। उससे थोड़ा आगे ही था, उसने, मैंने बोला नहीं, उसने खुद ही लगेज रख के, उसने बोला मैं इधर रख के चाहता हूँ, पैसे दे दिए, वो गया। अब कुछ बात ही नहीं हुई। अच्छा बड़ा अच्छा ड्राइवर है, काम से काम मतलब रखा और एक्स्ट्रा ये भी कर दिया। गए तो गए, बाद में यकीन नहीं करोगे मैं आधा घंटा उधर ही खड़ी रही, डर भी था, टेंशन भी था। और थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि सीधा बस आके, जिस ट्रैवल्स में मुझे आना था वो बस सीधा उधर ही आके खड़ा हो गया जहाँ पे मेरी लगेज है, और वो भी बस का वो भाग जहाँ पे मेरा लगेज रखना है, सीधा वहीं पे आके खड़ा हो गया। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि चलो एक जगह बस है और एक जगह लगेज है उठा उठा के, बिल्कुल नहीं, जहाँ पे वो बस है बस का जो लगेज का जो पार्ट होता है सीधा। और वो मैंने सोचा अब अगला का भी ये था कि बस के कभी कभी कंडक्टर्स, वो लोग हमें जो बस में जो कंडक्टर्स वगैरह या जो भी होते हैं वो कभी कभी हमारी हेल्प नहीं करते हैं, हमें खुद जाता है। आजकल ऐसे लोग हो गए छोटे छोटे ट्रैवल बैग ले जाते हैं, तो इसलिए शायद वो भी हेल्प करते नहीं है, कोई पूछता भी नहीं हो। अब मैं उस दिन मैंने खाली बस अंकल करके बोला, वो थोड़े उम्र वाले थे, बोला हाँ बेटा बोल, मैंने बोला मुझे कैलकट, हाँ हाँ ये तुम्हारी गाड़ी। फिर मैंने उनको दिखाया, बोलते यही है। मैंने बोला लगेज, बोलते लगेज है, चलो कोई बात नहीं मैं ही चढ़ा दूँगा। खुद मैंने बोलने से पहले उन्होंने ही पूरा लगेज रखवा दिया। सोचिए, जो काम दोस्त नहीं कर पाए, जिसके लिए मैंने, जिस काम के लिए मैंने दोस्तों को कांटेक्ट किया एटलीस्ट थोड़ी मदद हो जाए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। शायद उनका अपना अपना शायद कुछ बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन वहाँ भी भगवान ने मुझे पग पग पे अपने, मतलब वो कह सकते हैं दूत भेजे हों, भगवान के रूप में ही आ गए हों, कुछ भी जो भी हो, साक्षात। मैं तो इतना मतलब मेरा मन, मतलब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, सब कुछ उन्होंने रख दिया। फिर मैं अंदर जाके बैठी। चलो उस दिन तो मतलब रात तो ऐसे ही निकला, और सुबह जब मैं पहुंची, अब सुबह की प्रॉब्लम, जब मैं यहाँ पहुंची अपने गांव में कैलकट स्टॉप में, सारा लगेज उन्होंने ही खुद उतरवा भी दिया, ठीक है, मैं उतर गई। अब बारी आती है यहाँ वहाँ से घर आने की। अब मैं खड़ी हूँ बस स्टैंड में कैलकट, और उन्होंने जो वहाँ का प्राइवेट बस स्टैंड है वहाँ पे, और वहाँ के प्राइवेट बस स्टैंड में मतलब वहाँ ऑटो वाले आ नहीं सकते, ऑटो का स्टैंड एक कॉर्नर में पड़ा है।
अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैंने सोचा भाई है, लेकिन भाई बेचारा वहाँ से यहाँ तक आए और ले जाए, उससे अच्छा है कि क्योंकि बस का टाइमिंग से फिक्स नहीं था। अब मैंने सोचा अब ऑटो, अब मैं ये सब लगेज रख के वहाँ जा नहीं सकती, अब मैं ये सब लगेज यहाँ रख के वहाँ से जाके ऑटो वालों को बुला के लाना, इतना सारा लगेज छोड़ना, मुझे डर लग रहा था। एक तो प्राइवेट बस स्टैंड भी था, तो मतलब मुझे एक तरह से फिक्र भी हो रही थी कि कैसे मैनेज करूँ मैं इस चीज़ को। वहीं खड़े खड़े मैं फिर प्रभु प्रभु प्रभु। और एक तो क्या था, वो भी दिसंबर टाइम था एंड, और सोचिए दिसंबर एंड मतलब शबरीमला टाइम, भगवान अयप्पा, और ये केरला जो है भगवान अयप्पा का जो स्थल है, उनकी जन्मभूमि है। और मेरे भाई ने भी शायद माला डाला था, याद नहीं है मुझे, शायद डाला। और मैं एकदम से उतर के अरे मैंने फिर एक्चुअली 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने अयप्पा भगवान की भी आराधना शुरू की थी, उससे पहले मैं कभी नहीं करती, सच कह रही हूँ, जस्ट शुरू ही की थी। तो मैंने वहीं पे खड़े खड़े अयप्पा भगवान ने मेरे अपने आराध्य को बोला है, मेरे सुब्रमण्यम स्वामी अयप्पा भगवान को कहिए ना कि अब ये तो उन्हीं का गांव है, अब शायद मेरे लिए कोई मदद मिल जाए। अब मैं ये लगे छोड़ के ना, मैंने सोचा किसी को बोल लेती हूँ, जो आसपास से जो लोग जा रहे हैं, सोचा उनको बोलती हूँ कि मेरे लिए एक ऑटो बुला दो। सोच ही रही थी, लेकिन कोई देख रहे, सब ऐसे निकले जा रहे हैं। एकदम से मतलब सोच के मैं भगवान से प्रे करके मैं क्या करूँ, मुझे एक सिग्नल दीजिए, एक सिग्नल दे दीजिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऐसा सोच के यकीन नहीं होगा आपको, उसी टाइम में ऐसे आगे दिख रही हूँ, वो प्राइवेट बस है, बस स्टैंड है, तो प्राइवेट बसेस खड़े रहते हैं, तो वहाँ ऑटो को ऐसे आना अलाउड नहीं, वहाँ स्टॉप करना अलाउड नहीं है। यहाँ केरला में ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और ये बस ऑटो का बहुत मतलब पंगा चलता रहता है। और मुझे वहाँ जाना है, उस कॉर्नर में इतनी लगेज, करूँ तो क्या करूँ। और 2-3 ऑटो गया भी, मतलब यहाँ प्राइवेट बस आके रुकती है जाती है, लेकिन ऑटो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन मतलब कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, 2 ऑटो निकल देख ही रहा। मैं इतनी मायूस होके हे प्रभु करके ऐसे देखी, उतने में सामने देखा वो जो अयप्पा स्वामी के जो दर्शन के लिए जो भक्त पूरा व्रत वगैरह रख के जो तीर्थयात्री होते हैं, जो ब्लैक ड्रेस धारण करके, जो ड्रेस कोड होता है, वो उनको हम अयप्पा स्वामी के भक्त होते हैं, वो उस टाइम मतलब ऑटो चला के, वही ऑटो ड्राइवर थे, वो गुजरे। और यकीन नहीं होगा, मैंने उनको आवाज़ भी नहीं दी, बुलाया भी नहीं, पर वो ऐसे ही देखे मेरी तरफ, जाना जाना, मैंने बोला हाँ हाँ भैया जाना, सीधा आए। और अगर वो एक्चुअली उस कॉर्नर में रुका रहे थे, उस कॉर्नर में रुके, मैंने सोचा अब ये सब लेके जाओ तो फिर उतना भारी भी है। उतने में यकीन नहीं करो कि वहाँ उन्होंने रोका, वो भैया खुद ही उतर के आए, चप्पल नहीं पहनते, वो अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए जाना होता है ना, वो चप्पल नहीं पहनते, खुद ही आए। मेरी तो आंखें मतलब क्या बोलूँ, आंखें भर, अभी भी बोलते टाइम आंखें भर रही है मेरी, क्योंकि जो अनुभव मेरे साथ हुआ है ना, सच्ची कह रही हूँ, भगवान साक्षात मदद करते हैं सबकी। वो आए और बोला बेटा बेटा क्या है, मैं उठाता, तुम मत उठाओ, खुद ही बोल रहे। मैंने कहा इतना अपनापन, लेकिन मैं उठा दो, जनरली ऐसे मिलते नहीं है, मैं उठा दो, तुम चिंता मत करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये 2 तो ऐसे खींचने का है, बाकी वो 2 ये वो खुद ही लेके गए, बाकी मैंने भी मैनेज किया, वहाँ तक ऑटो तक पहुँचाया, रखा, और उसके बाद वो बोलते बैठ जाओ। फिर आते टाइम मैंने भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं, मैं ज़्यादातर बात नहीं करती जब ऐसे ऑटो या कैब में अकेले से, मतलब चुपचाप बैठी थी। हाँ, भगवान को मन ही मन मतलब इतना थैंक्स बोल रही थी कि अयप्पा स्वामी, मैंने आपकी बस 2 हफ्ते ही हुए आराधना करके, जितना ज़्यादा आराधना भी नहीं करती, फिर भी मेरी मदद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे आराध्य सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय स्वामी की, और मेरी और अयप्पन भगवान की भी, जिन्होंने अपने ही भक्तजन जो स्वामी हैं, जो उनके दर्शन के लिए जाने वाले हैं, उन्हीं को भेजा। इतना मन हुआ ना। और वो जैसे मेरे घर के नीचे पहुँचे, तब रास्ते में पूछ रहे थे आप पढ़ाई करते हो, मैंने बोला नहीं मैं तो जॉब करती थी अभी बस। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। तो फिर जब यहाँ उतारे मेरे घर के सामने, लगेज वगैरह रख के दिया, तो मैंने अपने ही मन से, चलो वो स्वामी जी मतलब वो उनके भक्त हैं, तीर्थ यात्रा पे जाने वाले, तैयारी कर रहे हैं, व्रत वगैरह रखा है, तो दिख ही रहा है उनका जो ब्लैक कोट ड्रेस है, तो मैंने अपने मन से ही एक्स्ट्रा उनको दे दिया। उन्होंने बोला एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैंने बोला रखिए। और पता है जब निकलते टाइम मेरा बाल फंस गया था ऑटो के इसमें, तो मैं खींच के तोड़ रही, मुझे लगा क्या सोचेंगे, मैं एक करके निकाल, टाइम लगा, तो तोड़ के निकाल रही थी। तो वो मुझे बोलते हैं बाल मत काटना बेटा, मेरी भी बच्ची है, मेरी भी बच्चियाँ हैं 2, बाल नहीं काटना, बाल हमेशा बालों को मतलब लड़कियों का आभूषण होता है,
बाल को लंबा ही रखा करो करके। और मुझे इतनी खुशी हुई कि भगवान ने ये मतलब उनके जो भक्त हैं उनके थ्रू मुझे ये संदेश मिल रहा है। एंड मतलब ऐसा है कि मुझे उन जो अय्यप्पा स्वामी के जो भक्त थे, जो उनके दर्शन के लिए जाने वाले, उन्होंने मतलब मुझे वो मतलब एक्चुअली क्या मेरा क्या होता है, बीच बीच में ये बाल वाल हम लड़कियों का होता है ना, शौक काट पीट के कोई भी कटिंग करते रहते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से कट नहीं किया था, लेकिन मेरा आइडिया था घर आके कट कर। जब उन्होंने वो बात बोली, मैं तोड़ रही थी, उन्होंने बोला बाल तोड़ना नहीं, बाल को मतलब आभूषण है। फिर मैंने समझी, मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे खुद सामने से नंबर दिया, बोला कि कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाइएगा करके। ठीक है। फिर उसके बाद तो मैं घर आई और मेरा भाई नीचे आया लगेज वाला घर पे, और इतना मतलब मेरा इजी ट्रैवलिंग है, मैंने सोचा ही नहीं था मेरी ट्रैवलिंग जो इतनी मतलब गड़बड़ होने वाली थी, इतना मतलब मैं रोने वाली थी, इतना मतलब था सडन शिफ्टिंग, अचानक इतना सारा लगेज, सब कुछ इतना। सोचिए वहाँ बेंगलुरु में, वहाँ के घर से जो बस स्टैंड है वहाँ तक का जो कैब ड्राइवर, वो भी मतलब भगवान का दूत, और वहाँ से फिर वो बस का जो कंडक्टर, जो बस के जो अंकल है जिन्होंने लगेज वगैरह, वो भगवान के दूत। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ मुझे ऑटो, अय्यप्पन स्वामी के जो भक्त, ये सब मतलब ना मुझे एक तरफ से मेरा क्या बोलूँ, जय हो अय्यप्पा स्वामी की, मेरे सुब्रमण्यम स्वामी की। सच में कहती हूँ भक्तजनों, आस्था में ना बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मैं बेंगलुरु गई थी बिज़नेस करने, कुछ अपना सेटल करने जॉब के अलावा, और थोड़ा वहाँ की लाइफ, पब लाइफ, ये सब। लेकिन सोचिए मेरी लाइफ कहाँ से क्या ट्रैक, वहाँ से मेरी लाइफ कुछ अलग ही दिशा पकड़ ली, मतलब भजन कीर्तन, अलग ही लाइफ में आ गई, पूरी डिवोशनल लाइन में आ गई, जो मैंने सोचा ही नहीं था। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि ये सब मोह माया के चक्कर से हट के प्रभु के जितने निकट में पहुंची हूँ, और जो हर एक दिन मुझे जो सिग्नल मिलता है, स्वप्न दर्शन, एक्चुअली स्वप्न शास्त्र है ये, एक्चुअली जो मुझे रोज़ रोज़ सपने आते हैं क्या क्या होने वाला है, वो घटित भी हो जाता है। एंड सिर्फ सपने ही नहीं, हेल्प चाहिए तो हेल्प मिल जाता है, जस्ट बस थोड़ा देर बस उनका नाम लो बस। और अगर आपको कोई कुछ डांटने आए हो, कुछ बुरा बोले, उसी टाइम उसको भगवान उसको उसकी गलती का आभास करा देते हैं। इस तरह से हो गया है मेरी लाइफ। बहुत सारे किस्से हैं, पर मेरा ये जो वीडियो ना लंबा होता जाता है। तो मैं अभी थोड़ा मुझे मंदिर भी जाना है, माता रानी ने बुलाया है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी उसका एक किस्सा। तो माता रानी के मंदिर में बुलाया हुआ आया है, शाम को अभी जा रही हूँ, पूजा, थोड़ा आरती दिया वगैरह कराना, करके फिर आऊँगी और भी किस्से बताऊँगी। सच कहती हूँ, मैं सबको यही कहूँगी, हर एक मनुष्य को, कि पृथ्वी के मतलब हर एक लोगों को, कि कोई भी धर्म हो, डजेंट मैटर, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, कोई भी इष्ट देव हो आपके, बट प्लीज़ जो मिरेकल्स रोज़ लाइफ में होते हैं ना, और जो हेल्प मिलते हैं, और जो आपको भविष्य का आभास पहले ही हो जाता है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आप उसको थोड़ा बच के रह सकते हो, कहीं बुरा नहीं वाला उससे बच के रह सकते हो। हर चीज़ में भगवान आपकी मदद करते हैं, संकेत मिलता है आपको। तो बस आस्था रखिए एंड हिम्मत बनाए रखिए। बहुत चीज़ें हैं, मैं अब हो सके तो शॉर्ट्स में भी थोड़े संकेत बोलूँ सोच रही हूँ, वरना ये लंबे वीडियो में तो चलते गए। मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स का एक जीती जागती सबूत हूँ मैं। यकीन नहीं होता तो आप कभी मेरे मतलब जितना आप मेरे टच में आओगे, आपको भी पता चलेगा, आपको भी आभास होने लगे कि आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे आजकल जो स्वप्न दर्शन आते हैं, मेरे ही जो फैमिली जो रेगुलर मेरे टच में, उनके बारे में, सब मेरे भाई के बारे में, मेरी बहन, या फिर मेरे बारे में, मेरा या मेरे कोई जो करीबी दोस्त हो उनका। लेकिन जो दूर है उसका कभी पता चलता है, लेकिन जो नज़दीक है उसका तो मुझे रोज़ ही मुझे दिखने वाला है कि क्या होने वाला है, इसके लाइफ में क्या है, उसके लाइफ में, मेरे कज़िन ब्रदर्स का, सबका मुझे पूर्व में ही पता चल जाता है। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और भी किस्से सुनाती रहूँगी। भगवान में आस्था रखिए। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।